Hey everyone, my name is Sanchita and welcome to my channel. I hope you all are doing absolutely fantastic. So, in this video, we will talk about a few questions from ICT का यूनिट ICT that is Information and Communication Technology. ये आपके पेपर 1 यूनिट नंबर 8 से है और पेपर 2 एडुकेशन में भी आई थिंक यूनिट नंबर 8 ही है टेक्नोलॉजी इन और फॉर एडुकेशन वहाँ से भी ICT के कुछ क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं. सो ये जो एक ऐसा यूनिट है जो दोनों ही पेपर में तो कॉमन है ही, साथ ही यहाँ से ना कुछ यूनिक क्वेश्चंस बन जाते हैं. हमें पता है कि टोटल तो आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट? तो 100 क्वेश्चंस में से कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपने शायद से पहली बार देखे होंगे, जो आपके सिलेबस में ना एज सच मेंशन नहीं होते हैं बट आ जाते हैं. तो ये एक ऐसा यूनिट है जहाँ से वैसे वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं. ओके, तो इस वाले जो यूनिट है इसको बिल्कुल भी आप नेग्लेक्ट करके मत जाइएगा. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपके बहुत सारे मार्क्स बचाने वाले. ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. ऑन दिस नोट, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अगेन अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बिल्कुल बता दूँ, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसको चेकआउट करना बिल्कुल मत मिस करना. वहाँ पे मैं डेली आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, जितना मेरे मुझे अवेलेबल होता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ. ओके, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. डेली यहाँ पे अपडेट्स आपको मिलेंगे अभी. और राइट, एग्जाम स्टार्ट बिल्कुल सर पे है, लिटरली नॉकिंग ऑन द डोर्स. ओके, तो बिल्कुल भी मत मिस करना. नेक्स्ट इज, आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो. जब भी लाइव क्लासेस आए यू विल गेट नोटिफाइड. तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. Software which can be used for a period of time before payment needs to be made is called what? It is a shareware, beta software, freeware या फिर netware. Software which can be used for a period of time before payment needs to be made is called shareware, beta software, fireware या फिर netware. क्या होगा? क्या लगता है क्या होना चाहिए सही आंसर? यस, करेक्ट आंसर इसका होता है इट इज़ अ शेयरवेयर. ओके, शेयरवेयर जो होता है वो इस चीज़ को कहते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. बेसिकली शेयरवेयर क्या होता है अगर इसको थोड़ा समझे हम, तो शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑन अ ट्रायल बेसिस विद द अंडरस्टैंडिंग दैट यूजर मे नीड और वांट टू पे फॉर इट लेट. मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको पहले आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है और उसके बाद ये समझा जाता है कि बाद में शायद आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है. ओके, सो दैट इज़ योर शेयरवेयर. Okay, used for a period of time before payment needs to be made is called shareware. Next question देखो. Yes, next question देखते हैं. चलिए, RAM stands for what? RAM, RAM stands for what? Whether it is a read access memory, ready access memory, random access memory या फिर ROM access memory. बताओ, ROM access memory क्या होता है? रैम. सो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. यहाँ पे मैं आपको एक बोनस क्वेश्चन देती हूँ. हमें पता है कि रैम एंड रोम ये दोनों चीज़ें हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, तो आपने मुझे बताना है विच वन ऑफ द टू इज वॉलेटाइल. रैम या रोम, इन दोनों में से कौन सा वॉलेटाइल है? ओके, क्वेश्चन समझ आ गया? विच वन ऑफ द टू, रैम और रोम, RAM और ROM इज वॉलेटाइल इन नेचर, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. To detect and deal with a virus, which software would be required? To detect and deal with a virus, which software would be required? A firewall, defragmentation software, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. इनमें से कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिटेक्ट एंड डील विद अ वायरस कर सकता है? वायरस जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को अफेक्ट करता है, आपके एप्स को अफेक्ट करता है, इनमें से कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस चीज़ को डिटेक्ट भी करेगा और उनसे डील भी करेगा? तो इट इज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. वेरी वेरी गुड. सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कोई एक एग्जाम्पल भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. अनदर बोनस क्वेश्चन फॉर यू ऑल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अ पेरिफेरल इज व्हाट? आप पेरिफेरल से क्या समझते हो? इट इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, इट इज अ कनेक्टेड हार्डवेयर डिवाइस, इट इज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन या फिर अ डिस्क ड्राइव. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ पेरिफेरल?
यस, पेरिफेरल का मतलब होता है एक कनेक्टेड हार्डवेयर डिवाइस। एक हार्डवेयर डिवाइस कनेक्टेड टू द सिस्टम इज नोन एज अ पेरिफेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट ऑफ कंपनीज इंटरनल वेबसाइट विच इज अवेलेबल टू सम कस्टमर्स और सप्लायर्स इज व्हाट? इट इज एन इंट्रानेट, इट इज एन एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट या फिर नेटवर्क। Part of a company's internal website which is available to some customers और suppliers, ये इंट्रानेट है, एक्स्ट्रानेट है, इंटरनेट है या फिर नेटवर्क है? क्या होगा ये? यस, देखो यहाँ पे ना थर्ड पार्टी मतलब यहाँ पे कस्टमर या सप्लायर को ये प्रोवाइड की जा रही है, तो इट इज नोन एज योर, इट इज एन एक्स्ट्रानेट। ओके, ये एक्स्ट्रानेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a computer which is attached to a network is called what? It is a personal computer, standalone computer, work alone computer या फिर workstation computer. The type of computer which is attached to a network, एक network से connected है, तो ये किस टाइप का कंप्यूटर होगा? ये होगा आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ठीक है, एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होता है जिसमें एक नेटवर्क की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वॉट? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल बता दो, चलो। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, वेब ब्राउजर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो नाम में ही आप जान रहे हो, ओएस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगेन एक बोनस क्वेश्चन में देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नाम बताओ मुझे, ठीक है? कमेंट में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल मुझे दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्डवेयर इज वॉट? हार्डवेयर एक्सपेंसिव होता है, होता है। समथिंग यू कैन टच, डिफिकल्ट टू परचेज या फिर कोड रिटन बाय प्रोग्राम्स। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय अ हार्डवेयर? एक हार्डवेयर क्या होता है? अभी पढ़ा सॉफ्टवेयर, अभी हार्डवेयर आ गया क्वेश्चन। तो हार्डवेयर एक ऐसी चीज होती है दैट इज यू कैन टच। जैसे हमें पता है कि सॉफ्टवेयर जो होती है ना वो इनबिल्ट होती है, ठीक है, वो इनबिल्ट विद इन द सिस्टम होता है, बट हार्डवेयर जो होता है वो एक एक्सटर्नल बॉडी होती है दैट दैट वी कनेक्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, सो हार्डवेयर इज समथिंग यू कैन टच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या फिर स्कैनर, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो एप्स ये बच्चों का क्वेश्चन है, बिल्कुल स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो मॉनिटर है, जो एक आउटपुट डिवाइस है, राइट? मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर जो होता है वो अंदर से बाहर आता है, और बाकी सारे जो होते हैं वो हम एक्सटर्नल बॉडीज को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। सो दैट इज एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, बाकी कीबोर्ड, माउस और स्कैनर हमारे इनपुट डिवाइस है। और एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ यहाँ पे कि एक दूसरा मॉनिटर के अलावा एक और मुझे आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पाइथन? पाइथन इज व्हाट? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर अ कंपाइलर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पाइथन? Yes, very good. Python is a programming language. Very very good. Python एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अच्छा ओके यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा। मुझे बताना कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही बने हैं इन इन सारे क्वेश्चंस में से। और यस, आज के लिए इतना ही था, यही तक क्वेश्चंस थे आज के। टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है गाइस। सारे ही कंटेंट वहाँ पे फ्री मिलते हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, आपके रिविजन को या फिर प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। और ये टेलीग्राम के चैनल के साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी very helpful for all of you. So thank you so much for joining this session, watching this video. और नेक्स्ट मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ, नेक्स्ट कुछ थ्योरीज के साथ। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल वेरी वेरी सून।